जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर वाहिनी गंगा की लहरों पर राम लीलाओं का बखान करती झांकियों ने हजारों श्रद्धालुओं को रिझाया, तो वहीं स्वच्छता और गंगा की अविरलता का पाठ भी पढ़ाया। आयोजन के 36वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा को तुलसी घाट पर संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने आरती कर रवाना किया। राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम के अवतरण दिवस पर स्थानीय तुलसी घाट पर संकट मोचन मंदिर के महंत डॉक्टर विश्वंभर नाथ मिश्र ने आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया। उक्त अवसर पर एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा एवं बड़ौदा यूपी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार झा ने आरती किया। उक्त अवसर पर 36 केवट को साफा बांधकर उनका सम्मान किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित झांकियां, राम दरबार, वनगमन, हनुमान कालनेमी संवाद, केवट संवाद, धनुष यज्ञ, लवकुश प्रसंग समेत कुल 15 झांकियां शामिल थीं। यह सभी झांकियां नाव पर प्रभु राम के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित बाल कलाकारों को लेकर गंगा के लहरों के बीच चमचमाती हुए जिस घाट से गुजर रही थी, वह घाट भगवान प्रभु राम के नारों से गूंज उठा। यह शोभा यात्रा तुलसी घाट से नमो घाट तक गंगा के लहरों में निकाली गई। इस झांकी में 3 झांकियों को पुरस्कार दिया जाएगा। राम की लीलाओं का मंचन किया गया। रामनवमी का पर्व है और राम तो हम लोग के परब्रह्म परमेश्वर हैं और वो जन जन में व्याप्त है। ये काफ़ी पहले इसी घाट से शुरू हुआ, तो आज एक शोभा यात्रा निकलती है, उसमें विभिन्न समूह के लोग आके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये गंगा के माध्यम से पूरा राजघाट तक जाएंगे और भगवान दर्शन देंगे। तो आज तो उस देवता का जन्मदिन है जो कि जन जन में व्याप्त है। राममय सब पूरा बनारस का पूरा भारत है आज, तो आज हम लोग उन्हीं की उपासना इस माध्यम से भी करते हैं। गुरु जी समय पर रामचरितमानस को लेकर विवाद उठता रहता है, क्या मानते हैं? मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या मानते हैं? नहीं, इसके मतलब कि लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं और पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। अगर उनके लिए कोई दिक्कत है आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। इसको विवाद आप क्यों कहते हैं? किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताना चाहिए। तो ये पक्का है कि रामचरितमानस हर आदमी पढ़ता है, नहीं पढ़ेगा तो वो कहीं विवाद नहीं है। आप चुप हो जाए, कोई विवाद नहीं है। तो अगर बोल रहे हैं तो वो इसके मतलब वो भी उसमें समाये हुए हैं, रामचरितमानस को वो भी मानते हैं। इसको आप अपना नज़रिया बदलिए, कैसे रामचरितमानस को लोग देख रहे हैं। और अगर किसी को कुछ उसमें दिक्कत आ रही है तो आप में भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसका प्रतिकार कर सकें और उसके संदेह को आप दूर कर सकें। मंदाकिनी शोभा यात्रा वाराणसी के तुलसी घाट से निकलकर राजघाट पर पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां बाल विद्यालय स्कूल के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने शोभा यात्रा की आरती उतारी और घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं बाल विद्यालय के छात्र छात्राओं और अध्यापकों द्वारा विभिन्न भक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे देखने पूरे घाट पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और गंगा घाट पूरा जय श्री राम के उद्घोष से गूंजता रहा। कार्यक्रम में मंदाकिनी शोभा यात्रा के सदस्य शैलेश वर्मा, मुकुल पांडे सहित बड़ी संख्या में विद्यालय परिवार व भक्त उपस्थित थे। किस तरह का ये आज चल रहा है? ये 35 वर्षों से निरंतर बाल विद्यालय आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय इस आयोजन को कर रहा है। यहाँ हमारे घाट पर समापन होता है, जिसकी पूरी व्यवस्था हमारे जिम्मे होती है और हम करते हैं। और हमारा यही भी धारणा रही है कि राममय वातावरण होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार अगर राम कहते हैं तो आपके मन में एक ऐसी अनुभूति होती है कि पूरा आनंद आपको प्राप्त होता है। 2 बार राम राम कहते हैं तो किसी को अभिवादन करते हैं, 3 बार कहते हैं तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, और 4 बार कहते हैं राम तो आप भजन करने लगते हैं। यही राम की महिमा है और राम ही सबको पार लगाते हैं। इस दृष्टिकोण से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे जब तक हमारे जीवन है और जब तक हमारे शरीर में प्राण है। किस तरह का ये यात्रा
क्या है, क्या इसी के माध्यम से संदेश देते हैं? देखिए, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है, रामनवमी का दिन। हम आज ये आयोजक मंडल में शामिल हुए हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज ये राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकल करके एक संदेश देती है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मर्यादाओं का आत्मसात करें और वैसा जीवन हम समाज में अपने उतारें। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम विगत 38 साल से हो रहा है, 36 साल से, ये 37वां साल है। सन 1988 में पहली बार जब अरुण गोविल जी और साथ में लक्ष्मण जी का पात्र निभाए थे, रामानंद सागर जी के जितने पात्र थे, उस समय याद होगा कि जब रामायण आता था तो घंटों घंटों गलियां सूनी हो जाती थी। वो पात्र जब आए थे और उनका गंगा पे नाव के द्वारा घुमाया गया था, उस समय पूरा लाखों लाख की भीड़ काशी की जनता घाटों पर आई थी और ये परंपरा उसी समय से चल रही है और ये भव्य रूप लेते जा रही है। और यहाँ पे काशी की जनता प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा देखती है और हम यहाँ पे मंच के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मर्यादाओं को, उनके जीवनी को उल्लेखित करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं।